हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एक बहुत ही अच्छा जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, उसका डायग्राम दिया हुआ है। हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और उसकी मैकेनिज्म को लेकर बच्चों को कई सारे डाउट्स होते हैं एंड इवन दे आर नॉट इवन टू क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो टुडे आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, जब हम बात करते हैं ह्यूमन आईज की, आईज आर लोकेटेड इन अ कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड आई ऑर्बिट्स। हमारे स्कल में जो स्पेस होता है जहां पर आईज प्रेजेंट होती हैं, उस स्पेस को बच्चों हम बोलते हैं आई ऑर्बिट्स। तो आईज आर प्रेजेंट इन eye orbits, right eye, left eye, in each orbit they are present. Second point, हमारी eyes eye orbit में अरेंज होती हैं with the help of different muscles. वो मसल्स हमारे आई बॉल को मूव कराने में, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, उसको मूव कराने में हेल्प करती हैं। इन मसल्स के नेम इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा। इन मसल्स में एक मसल होती है सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। सो देयर आर टू मसल्स, वन इज सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड सेकेंड इज इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। सेकेंड जो टाइप ऑफ मसल्स होती हैं, दे आर रेक्टस मसल। मीडियन रेक्टस जो बॉडी के मिड पार्ट के पास में होती है, दैट मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन, एंड लेटरल रेक्टस जो लेटरल टू द बॉडी मिड लाइन होती है। तो बच्चों, रेक्टस मसल्स भी होती हैं और सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं, जो आई ऑर्बिट के अंदर आई बॉल को मेंटेन करती हैं। जब हम बात करते हैं आई बॉल के सराउंडिंग्स की, तो बच्चों आई बॉल के जस्ट ऑन एंटीरियर सरफेस, मींस आई बॉल के ऊपर लेटरल साइड पर, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। अगर ये हमारी आई है, तो हमारी आई के लेटरल साइड पर this one is a medial side, this one is a lateral side. Lateral side of human eye, इस anterior surface पर बच्चों एक gland present होती है, that is called lacrimal gland. तो just remember L for lateral, L for lacrimal. Lacrimal gland is also called tear gland. This is the gland which produce tears. और my dear students, इस gland की duct throughout the anterior surface cover करते हुए हमारे nasal duct को join करते हुए mid side of the eye पर open होती है। तो जो tears होते हैं वो हमारे eye के मिडियल साइड से निकलते हैं, ना कि लेटरल साइड से। जबकि जो लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, दे आर लोकेटेड ऑन लेटरल साइड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स टीयर्स प्रोड्यूस करती हैं। टीयर्स कहीं ना कहीं हमारी आईज में एंटर करने वाले जर्म्स को किल करते हैं। उनमें जर्म्स को किल करने वाले लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, कहीं ना कहीं हमारी आई की क्लीनिंग का भी काम करते हैं टीयर्स, और उसको प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, टीयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आई को, शेप को, उसकी मॉइस्चर को मेंटेन करने में
और जो भी जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनको किल करने में। क्लियर दिस थिंग। इसके अलावा बच्चों हमारी आईज के चारों तरफ ऊपर और नीचे जो आईलिड्स प्रेजेंट हैं, जो आई लैशेस प्रेजेंट हैं, मैंने यहां पर आई लैशेस को रिप्रेजेंट किया है, आईलिड्स को रिप्रेजेंट किया है। आईलिड्स और आई लैशेस में कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें से ग्लैंड्स ऑफ Z's, Meibomian glands and glands of mole or mole's glands। बच्चों ग्लैंड्स ऑफ Z's दे आर प्रेजेंट इन आईलैशेस। आईलैशेस के जो छोटे छोटे आई फॉलिकल्स होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं आईलैशेस के, वहां पर ग्लैंड्स ऑफ Z's पाई जाती हैं जो आईलैशेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं। मेबोमियन ग्लैंड्स आईलिड्स के इनर सरफेस पर होती हैं। मेबोमियन ग्लैंड्स आईलिड्स के इनर सरफेस पर होती हैं एंड देयर वर्क इज टू प्रोड्यूस ऑयली सिक्रीशन। देयर वर्क इज टू प्रोड्यूस ऑयली सिक्रीशन, जो हमारी आई की सरफेस को ऑयली बनाए रखता है, उसको ड्राई होने से रोकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स ऑफ Z's and Meibomian glands are the modification of sebaceous glands। ऐसे ही आईलिड्स में आईलैशेस के पास ग्लैंड्स ऑफ मोल प्रेजेंट होती हैं, बट ग्लैंड्स ऑफ मोल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मसल्स प्रेजेंट अराउंड द आई बॉल। क्लियर दिस थिंग। नाउ अब बच्चों हम आते हैं अपने मेन आई बॉल के स्ट्रक्चर पर। हमारी जो ह्यूमन की आई बॉल है दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री कवरिंग्स। द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड स्क्लेरा। दैट कवरिंग स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बट बच्चों जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज only made up of sclera in posterior portion. In anterior region, the outermost covering consists of cornea also. So the outermost protective layer of eye is sclera as well as cornea. कॉर्निया वाला पोर्शन आई बॉल में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, स्क्लेरा वाला पोर्शन पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। बच्चों स्क्लेरा का मेन फंक्शन होता है आई बॉल के शेप को मेंटेन रखना और उसको आउटसाइड प्रेशर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आई एम अगेन रिपीटिंग, द मेन फंक्शन ऑफ posterior part that is sclera is to maintain shape of eyeball as well as to provide protection to it by outside pressure। Clear this thing? बच्चों यहां पर स्क्लेरा पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ऑन एंटीरियर साइड स्क्लेरा कंटिन्यू करता है एज अ कॉर्निया। कॉर्निया हमारे ह्यूमन आई का एक ऐसा पार्ट है जो कि बच्चों बना होता है कार्टिलेजेस का। कार्टिलेज का बना होने के साथ साथ कॉर्निया इज अ एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होने का बेनिफिट है कि कॉर्निया को हम इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में।
हाँ बच्चों, यहां पर मैं आपको आई को रोककर कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भी किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है बच्चों, हम चेक करते हैं जिससे हम ऑर्गन ले रहे होते हैं उसके सारी चीजें, डोनर और रिसीवर की सारी चीजों को चेक किया जाता है। अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इन सब चीजों को भी चेक किया जाता है, तब जाके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। यहां पर बच्चों, जब ऑर्गन किसी पर्सन की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो डिपेंड करता है कि उस रिसीवर का जो ब्लड है वो उस ऑर्गन को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो नहीं कि ब्लड में उस ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हो, उस ऑर्गन के अगेंस्ट फैगोसाइटिक सेल्स बन रही हो। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब यहां पर हम कॉर्निया की बात करते हैं, बीइंग एवेस्कुलर इन नेचर, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती। दैट इज द रीजन हम कॉर्निया को इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बच्चों, कॉर्निया ही सबसे बाहर प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर है जो आई के अंदर एंटर करने वाली लाइट को कंट्रोल करता है या फेस करता है। तो लाइट फर्स्ट क्रॉस कॉर्निया, देन इट एंटर इनसाइड द ह्यूमन आई। क्लियर बच्चों? ये आपको जो छोटी छोटी ओपनिंग्स दिख रही हैं, ये ओपनिंग्स हैं कैनाल ऑफ श्लेम। मैं आपको बताता हूं, कॉर्निया के अंदर जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, कॉर्निया के अंदर और लेंस के पहले का पोर्शन, इस चैम्बर को हम नाम देते हैं एंटीरियर चैम्बर। इस चैम्बर में थिन फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड aqueous humor. I am again repeating, the chamber which is present between cornea and lens, that is called anterior chamber. बच्चों, anterior chamber में aqueous humor present होता है। ये aqueous humor कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू ड्रेन होता रहता है हमारे ब्लड में। ये एक्वस ह्यूमर कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू ड्रेन होता रहता है हमारे ब्लड में। क्लियर दिस थिंग? तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑन पोस्टीरियर साइड स्क्लेरा, ऑन एंटीरियर साइड कॉर्निया, एंड वन स्ट्रक्चर, वन ओपनिंग, दैट इज कैनाल ऑफ श्लेम। क्लियर दीज थिंग्स? Now, the second layer of eyeball which is present on inner side of sclera, that layer is called choroid layer. बच्चों, ये choroid layer भी posterior side में होती है। anterior side में आकर this choroid layer produce one structure that is called ciliary body, and in anterior most part it form another structure that is called iris, that is called iris। तो जो second inner layer है eyeball की, that is made up of choroid on posterior side, ciliary body on anterior side, and iris on anterior most side. Clear this thing बच्चों? Now बच्चों, इस choroid layer में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है। This choroid layer appear bluish in color due to presence of proper blood supply. Second point, similar to skin, this choroid layer, similar to skin, this choroid layer contain pigments,
मेलानिन पिगमेंट्स। और बच्चों, जब किसी पर्सन की बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो वो मेलानिन थ्रू आउट द बॉडी एब्सेंट होता है, यानी कोरॉइड लेयर में भी मेलानिन एब्सेंट होगा इन दैट कंडीशन। कोरॉइड लेयर ब्लड वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है, कलर उसका ब्लूइश अपीयर होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, और साथ ही साथ बच्चों जो लाइट कोरॉइड लेयर पर जाती है या जो लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है, कोरॉइड लेयर उसके रिफ्लेक्शन को रोकती है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोरॉइड लेयर इनसाइड द eyeball. It prevent reflection of incoming rays. Clear this thing? Now, on anterior side, this choroid layer forms ciliary body. Ciliary body एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ciliary muscles होती हैं, ciliary process होते हैं। I am again repeating, ciliary body एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सीलियरी मसल्स होती हैं, सीलियरी प्रोसेस होते हैं, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये सीलियरी मसल्स, ये सीलियरी प्रोसेस along with these suspensory ligament hold the lens in a proper position. I am again repeating, ciliary body along with its ciliary muscles, ciliary process and suspensory ligament hold the biconvex transparent liquid consistency containing human lens in its proper position. Understood? Now, ciliary body से बच्चों एक और एंटीरियर मोस्ट पार्ट पर स्ट्रक्चर अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस मसल्स। आइरिस जो पोर्शन है बच्चों, इसमें भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कुछ मसल्स ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कुछ मसल्स डिम लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एंड गाइस, द मेन फंक्शन ऑफ दिस आइरिस is to control the amount of light which enter inside the eye through lens. I am again repeating, the main function of this iris is to control the amount of light which enter into the eye through lens. Clear this thing? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आइरिस बच्चों, हमारी आई का जो भी कलर होता है, आइदर ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, जो भी कलर होता है, दैट कलर इज ऑल्सो गिवन बाय आइरिस। क्लियर दिस थिंग? नाउ द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर इनसाइड द लेंस. Second, iris provide different color to the eye. And third, the area which is not covered by iris, the area which is present behind the iris and in front of lens, that area is called pupil. I am again repeating, the area which is present behind the iris and in front of lens, that is called pupil. And guys, iris का मेन फंक्शन है लाइट को कंट्रोल करना, कि कितनी लाइट एंटर करेगी आई बॉल के अंदर और कितनी नहीं। अंडरस्टूड? तो द सेकेंड इनर लेयर इन पोस्टीरियर रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ
choroid layer. In anterior part, it contains ciliary body, ciliary muscles, suspensory ligament which hold the lens, and in anterior most part it consists of iris. Understood? बच्चों अब हम बात करते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल की, दैट इज रेटिना. ये जो आपको रेड कलर लेयर दिख रही है, दैट इज रेटिना. रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल. रेटिना का कुछ पार्ट देखो बच्चों, यहां पर आई बॉल में आपको जो ये रेटिना दिख रही है, रेटिना इस पार्ट में एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है. तो बच्चों ये जहां से रेटिना स्टार्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी पार्ट ऑफ रेटिना, जो लाइट रिसीव करके इमेज बनाती है, और उसके पहले वाला पोर्शन कहलाता है नॉन सेंसरी पार्ट, जो इमेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता. तो you can say center point between sensory and non sensory part, वो सेंट्रल, वो मिड जोन कहलाता है ओरा सिरेटा. That mid zone which is present between sensory and non sensory area of retina, that is called ora serrata. Clear this thing? So स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना. अभी बच्चों हम रेटिना के बारे में और भी कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. जब हम आई बॉल के और अंदर एंटर करते हैं तो बच्चों आई बॉल में लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर, और उस चैम्बर में जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, और कहीं ना कहीं विट्रस ह्यूमर आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है. सिमिलरली कॉर्निया और लेंस के बीच में एंटीरियर चैम्बर होता है, जहां पर थिन फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, और उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक्वस ह्यूमर आई की आउटर सरफेस को मॉइस्ट बनाए रखता है, और इसका सिक्रीशन कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू ब्लड में ड्रेन होता रहता है. अब हम बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, दैट इज रेटिना. बच्चों रेटिना की जब हम बात करते हैं, रेटिना जितना सिंपल यहां पर लग रहा है उतना सिंपल नहीं होता. बेसिकली देखा जाए बच्चों तो रेटिना की जो लेयर होती है उसमें सेल्स की, डिफरेंट सेल्स की 6 to 8 लेयर्स होती हैं. बट जब हम 11th बोर्ड और नीट के प्रिपरेशन करने जा रहे होते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेकर चलने होते हैं. और अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चों रेटिना में सेल्स की 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. जो लेयर्स होती हैं गैंग्लियोनिक लेयर्स, सेल्स होती हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, देन बाइपोलर न्यूरॉन, और बच्चों प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स वो सेल्स हैं जो लाइट रिसीव करते हैं, और रेटिना की लेयर में फोटो रिसेप्टर्स के फॉर्म में 2 सेल्स पाई जाती हैं. वन इज रॉड्स एंड सेकेंड इज कोन्स. बच्चों जब हम बात करते हैं रेटिना की लेयर की, दिस लेयर ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ ganglionic cells. It consists of bipolar cells या bipolar neuron, and it consists of photoreceptors.
फोटो रिसेप्टर्स। बच्चों फोटो रिसेप्टर्स के फॉर्म में जो दो मेन सेल्स पाई जाती हैं, वन इज रॉड सेल्स एंड सेकेंड इज कोन सेल्स। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन। जो ट्विलाइट विजन होता है उसके लिए रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं नाइट विजन में जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेटिना की, दो सेल्स आर कॉल्ड रॉड्स। जबकि दिन के टाइम पर जो सेल्स हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती हैं बच्चों, वो सेल्स होती हैं कोन्स। कोन्स इन्वॉल्व इन डे लाइट विजन। अगर देखा जाए तो रॉड्स का जो नंबर होता है बच्चों रेटिना में, वो 100 मिलियंस के भी ऊपर होता है। और अगर हम बात करें कोन्स की, तो कोन्स का नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 मिलियंस होता है। तो नंबर ऑफ रॉड्स इज मच ग्रेटर देन कोन सेल्स। तो रॉड्स आर फॉर डिम लाइट विजन, कोन्स आर फॉर डे लाइट विजन। रॉड्स का नंबर होता है 100 मिलियंस के आसपास और कोन्स का नंबर 6 to 8 मिलियन। जब बच्चों हम बात करते हैं रॉड्स और कोन्स के पिगमेंट्स की, रॉड्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन। दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन। ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। वन इज एल्डिहाइड दैट इज रेटिनल एंड सेकेंड इज प्रोटीन पार्ट दैट इज ऑप्सिन। This retinal, this aldehyde is vitamin A derivative. That means कहीं ना कहीं रॉड्स के फंक्शनिंग के लिए, रॉड्स के रोडोप्सिन पिगमेंट के लिए विटामिन ए की नीड होती है। That's why doctors advise to take much more amount of carrot because carrot contain vitamin A for to increase our vision. Clear? Now, रोडोप्सिन का बच्चों एक नाम और भी होता है that is called visual purple. Similarly, जो कोन्स होती हैं, कोन्स कंटेन आयोडोप्सिन पिगमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कोन्स आर फॉर डे लाइट विजन। तो बच्चों कोन्स हमारे प्राइमरी कलर्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। वो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। फॉर रेड कलर के लिए जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोप्सिन। बच्चों ब्लू कलर के लिए जो पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज साइनोप्सिन एंड फॉर ग्रीन कलर इट इज क्लोरोप्सिन। So these are the different pigments which are responsible for different colors. अगर हम इन सारे प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर देते हैं तो वी गेट व्हाइट लाइट। विबग्योर एक व्हाइट लाइट से ही अराइज होता है जब वो प्रिज्म से क्रॉस होता है। तो बच्चों रॉड सेल्स contain rhodopsin pigment and they consist of vitamin A derivative that is retinal। यहां पर बच्चों जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर ऑप्शन में रेटिनॉल भी होता है। इट्स रेटिनल, AL एल्डिहाइड, नॉट एल्कोहल, OL नहीं होता।
Then cones contain different pigments according to different colors. तो rods and cones. Now, अब बच्चों अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो डायग्राम का ये वाला साइट, दिस साइट, रेटिना का ये पॉइंट, बच्चों इस पॉइंट से अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है. Optic nerve is a sensory nerve which carry information of image which is formed on retina to the brain. तो इस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है और फ्रॉम सेम पॉइंट ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं. फ्रॉम द सेम पॉइंट ब्लड वेसल्स, रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व एग्जिट हो रही है, ब्लड वेसल्स एंट्री कर रही हैं, उस पॉइंट पर कोई भी इमेज, किसी भी टाइप की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बोथ रॉड्स एंड कोन्स. दैट्स व्हाई उस साइट को नाम दिया जाता है बच्चों ब्लाइंड स्पॉट. वो साइट कहलाती है बच्चों ब्लाइंड स्पॉट. आई एम अगेन रिपीटिंग, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पर प्रेजेंट वो पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है और हम कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं. क्लियर दिस थिंग? नाउ जस्ट लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ये जो आपको एक स्पॉट और दिख रहा है, दैट स्पॉट इज कॉल्ड येलो स्पॉट. अगर हम येलो स्पॉट की बात कर रहे हैं बच्चों, येलो स्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्युला ल्यूटिया. मैं यहां मेंशन करता हूं, येलो स्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्युला ल्यूटिया. मैक्युला ल्यूटिया, जैसे यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, दिस वन इज अ येलो स्पॉट. अब इस स्पॉट में भी सेंटर में एक पिन पॉइंट डिप्रेशन होता है. ये जो पेरिफेरल पोर्शन है ये थोड़ा सा ऊपर होता है और जो सेंट्रल पोर्शन है वो थोड़ा सा डीप होता है बच्चों. दिस डीप पोर्शन इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस. तो येलो स्पॉट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्युला ल्यूटिया, मैक्युला ल्यूटिया के सेंटर में होता है फोविया सेंट्रलिस. नाउ लिसन, दिस येलो स्पॉट, मैक्युला ल्यूटिया, फोविया सेंट्रलिस contain only and only cones. रॉड सेल्स यहां पर प्रेजेंट नहीं होती और सिर्फ कोन्स की वजह से यहां पर हमारे रेटिना की सबसे ब्राइटेस्ट इमेज, मैक्सिमम रेजोल्यूशन वाली इमेज का फॉर्मेशन अगर कहीं रेटिना में होता है तो बच्चों वो होता है येलो स्पॉट पे. जब कोन्स सिर्फ प्रेजेंट होती हैं तो जो लाइट आती है दैट इज ओनली रिसीव्ड बाय कोन्स, नॉट बाय द रॉड्स. तो वो लाइट डिवाइड नहीं होती, वहां पर जो डायरेक्शन है लाइट के मूव करने की दैट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, नॉट बाई डायरेक्शनल. तो बच्चों वहां पर जो इमेज बनती है वो सबसे अच्छी इमेज बनती है, ब्राइटेस्ट इमेज बनती है, हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है. सो गाइस, दिस इज अबाउट रेटिना. क्लियर दिस थिंग. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन की. देखो बच्चों ध्यान से, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर करती है तो सबसे फ्रंट पर है कॉर्निया. कॉर्निया उस लाइट को फिल्टर करता है. देन आइरिस, आइरिस डिसाइड करता है कि कितना लाइट लेंस से एंटर करेगा. अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस पर है तो वो लेंस को फ्लैट कर देता है सो दैट मोर अमाउंट ऑफ लाइट कुड क्रॉस फ्रॉम इट. अगर ऑब्जेक्ट पास में है
तो वो लेंस को और भी ज्यादा कॉन्वेक्स कर देता है, सो दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट कुड एंटर थ्रू इट। ये जो सारी प्रोसेस है कि जब ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस को फ्लैट करना, जब ऑब्जेक्ट पास है तो लेंस को कॉन्वेक्स बनाना बच्चों, ये सब कुछ लेंस की फोकसिंग कहलाती है। और लेंस को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फोकस करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एकोमोडेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्लियर दिस थिंग? फिर जब लाइट अंदर एंटर करती है तो वो लाइट रॉड्स और कोन्स को एक्टिवेट करती है। रॉड्स एंड कोन्स के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन पिगमेंट्स का ब्रेकडाउन होता है। रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही ये पिगमेंट्स ब्रेक होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स की सेल्स की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जैसे ही ये पिगमेंट ब्रेक होते हैं, सेल्स के अंदर चेंजेस होते हैं, सेल्स की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। सेल्स की परमिएबिलिटी चेंज होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है इन बाइपोलर न्यूरॉन, और यही एक्शन पोटेंशियल दूसरी सेल्स की लेयर से होते हुए ऑप्टिक नर्व इस एक्शन पोटेंशियल को ब्रेन में लेकर जाती है। ब्रेन में हमारा जो विजन का सेंटर होता है बच्चों, वो ब्रेन में पीछे की तरफ प्रेजेंट ऑक्सीपिटल एरिया में होता है। ऑक्सीपिटल लोब सेरिब्रम का एक पार्ट है। जब मैं ब्रेन आपसे डिस्कस करूंगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो ऑक्सीपिटल जो लोब है उसमें एक एरिया होता है विजुअल कॉर्टेक्स। उस एरिया में ऑप्टिक नर्व उस लाइट एनर्जी को लेकर, उस रेटिना के एक्टिवेशन को लेकर वहां पहुंचती है और वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन। नाउ फ्यू अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन आई। बच्चों दो वर्ड्स होते हैं, लाइट अडेप्टेशन एंड डार्क अडेप्टेशन। जब भी हम किसी लाइट एरिया से, लाइट जोन से डार्क जोन में एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम थिएटर में एंटर करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, बट धीरे 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 करके हमें सब कुछ दिखाई देना स्टार्ट होता है। उसका रीजन होता है बच्चों, जब हम डे लाइट विजन में है, लाइट एरिया में है, लाइट जोन में है, तो वहां पर हमारी कोन सेल्स एक्टिवेटेड होती हैं और रॉड्स डीएक्टिवेटेड होती हैं। जैसे ही हम डार्क एरिया थिएटर में एंटर करते हैं, रॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट रोडोप्सिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। रेटिनल और ऑप्सिन आपस में जुड़कर रोडोप्सिन पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ही रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइट एरिया टू डार्क जोन, दैट इज कॉल्ड डार्क अडेप्टेशन। जस्ट अपोजिट, जब हम थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हमारी आईज कुछ टाइम के लिए प्रॉपरली ओपन नहीं होती अगर बाहर लाइट है। अंधेरा है, डार्क एरिया है तो डिफरेंस नहीं आता, बट जब थिएटर से डे टाइम में बाहर निकलते हैं तो हमारी आईज प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाती। उस टाइम पर बच्चों रॉड सेल्स जो थिएटर में कंप्लीटली एक्टिवेट थी, वो फिर से उनका जो रोडोप्सिन पिगमेंट है वो ब्रेक होता है और कोन सेल्स एक्टिवेट होती हैं। तो फिर हमें धीरे धीरे हम लाइट जोन में भी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड लाइट अडेप्टेशन। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइट जोन टू डार्क, that is called dark adaptation. When we move from dark zone to light, that is called light adaptation. Clear this thing?
अब हम आते हैं बच्चों हमारी आईज से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स, कुछ डिसीजेस के बारे में। क्लियर ये पॉइंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ आई साइट और आई रीजन। बच्चों जब हम बात करते हैं आईज को लेकर तो हमने देखा है हमारे घरों पर भी कई सारे बच्चों को भी कई बार स्पेक्ट स्टार्टिंग में ही लग जाता है, और कुछ लोगों को जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है हमारी आई साइट वीक होती जाती है। तो आई साइट के वीक होने या आईज में जो भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, उनके कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज मायोपिया। बच्चों मायोपिया इज अ फर्स्ट डिसऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे। इस मायोपिया को बच्चों हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंडिविजुअल को या जिसको भी ये प्रॉब्लम है बच्चों, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देता है, बट जो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है उसकी इमेज आई में क्लियर नहीं बनती। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन मायोपिया अ पर्सन इज एबल टू सी और लुक अ इमेज और ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट नियर बाय, but distant object do not produce a proper image in eye। इसका रीजन होता है बच्चों, या तो जो आई बॉल है उसका डायमीटर इंक्रीज हो गया है, उसका साइज इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट होती है, जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट होती है वो लाइट रेटिना पर क्रॉस ना करके रेटिना के पहले ही आई बॉल के मिड में क्रॉस करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। और सेकंड रीजन होता है बच्चों कि जो आई लेंस है हमारा वो ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया है। आई एम अगेन रिपीटिंग, द रीजन बिहाइंड द मायोपिया either the size of eyeball increases or lens become more convex, due to which image is formed just before the retina। देखो बच्चों कैसे मायोपिया में person is able to see near object, do not able to see distant one। जैसे बच्चों दिस वन इज अ लेंस और यहां पर हमारा रेटिना। अब जो ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं देयर मीटिंग पॉइंट इज जस्ट बिफोर द रेटिना। अगर ये मीटिंग पॉइंट रेटिना पर होता तो इमेज प्रॉपर बनती, बट ये जो मीटिंग पॉइंट है वो रेटिना के पहले बन रहा है। दैट मींस या तो ये लेंस और भी ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया है या फिर बच्चों ये जो आई बॉल का साइज है वो इंक्रीज हो गया है। क्लियर? इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम लेंस जो यूज करते हैं दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज करने से बच्चों जो ये लाइट्स आ रही है वो थोड़ी सी डाइवर्स हो जाती है और फिर वो आगे जाकर रेटिना पर मिलती है। So guys, this is one of the disorder of human eye, that is myopia. Clear this thing?
सेकंड, जब हम बात करते हैं मायोपिया की, फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन आई, तो बच्चों यहां पर जो सेकंड डिसीज होती है उस डिसीज का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का जो अनदर नेम है जस्ट अपोजिट टू मायोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। इस डिसीज में पर्सन को दूर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है बट पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। दैट्स व्हाई इट इज जस्ट अपोजिट टू मायोपिया, अ पर्सन एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट बट नॉट नियर वन। जस्ट जो बच्चों हाइपरमेट्रोपिया का रीजन होता है, जस्ट मायोपिया होने के रीजन के जस्ट अपोजिट होता है। या तो जो आई बॉल है उसका साइज डायमीटर कम हो जाता है, या फिर जो लेंस है वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो इमेज रेटिना के बाहर बनती है। इस केस को ट्रीट करने के लिए वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। वी यूज कॉन्वेक्स लेंस टू ट्रीट हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर दिस पॉइंट? तो वन डिसऑर्डर इज कॉल्ड मायोपिया, second is called hypermetropia. Okay, the third human eye disorder is astigmatism. बच्चों इस डिसीज में हमें ऑब्जेक्ट का, सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट तो क्लियर दिखाई देता है और कुछ पार्ट उसका हमारी आई में ब्लर विजन रिप्रेजेंट करता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सम पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज क्लियर, सम इज ब्लर्ड। इसका रीजन होता है कि जो हमारे आई लेंस के आगे कॉर्निया प्रेजेंट है उसका कर्वेचर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। आई एम अगेन रिपीटिंग, the reason behind astigmatism is uneven curvature of cornea, और कॉर्निया का कर्वेचर प्रॉपर ना होने की वजह से हमें उसी सेम ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट तो क्लियर दिखाई देता है और कुछ पार्ट ब्लर दिखाई देता है। ऐसे केस में बच्चों हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं जो इस डिसीज को, इस डिफेक्ट को सही कर देता है। तो एस्टिग्मेटिज्म इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, and this disease can be treated by cylindrical lens. Okay, so one is myopia, second is hypermetropia, third is astigmatism. Fourth disease is related with aged people. एक डिसीज होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, कभी कभी लेंस की जो मूवमेंट है, लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या? हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई देता नहीं है।
जबकि हम फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रेसबायोपिया इज डिसऑर्डर ड्यू टू defect in flexibility of lens। और बच्चों, ये जो डिसऑर्डर है इट इज इंक्रीजेस विद एज। एजेड पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है। और दिस डिसऑर्डर, in this disorder a person is not able to see nearby object, not able to see near object, जिसकी वजह से उसको हम फिर इसी लेंस से ट्रीट करते हैं। यूज कॉन्वेक्स लेंस, यूज कॉन्वेक्स लेंस। So guys, myopia, hypermetropia, astigmatism, presbyopia, these are the different disorders। अगर बच्चों हम आई की बात करते हैं तो हम दो डिसऑर्डर्स और याद करना चाहेंगे। वन इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। जैसा कि जब मैंने आपको रॉड्स के बारे में बताया था, मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल एल्डिहाइड कंपोनेंट ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट, जो जरूरी है रॉड सेल्स के लिए। रॉड सेल्स हमें हेल्प करती हैं डिम लाइट विजन में। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो अ पर्सन विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली ड्यूरिंग नाइट टाइम, and that disease is called night blindness. So this disease, the main cause due to deficiency of vitamin A, due to deficiency of vitamin A. The last but not least, one more disease, that is color blindness. ये डिसीज बच्चों हम जेनेटिक्स में भी डिस्कस करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन एक्स क्रोमोसोम। इस डिसीज में अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन primary colors. He is not able to differentiate between red, green, blue. इन colors को differentiate नहीं कर पाता और ये डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन primary colors. So guys, this is about color blindness, and this is completely about human eye, internal and external structures, different cells of retina, their mechanism, their functioning, blind spot, yellow spot, accommodation, dark and light adaptations, and different defects of human eye. Still you guys have any doubt related with human eye or any defect related with eye, you can ask anytime. Clear guys? In next lecture we will discuss completely about in detail about human ear. Thank you so much. God bless you.